आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 189। अध्याय हनुमान बोध का सारांश। लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छा आ गई थी, कोमा में चला गया था। तब हनुमान जी लंका से वैद्य को उठाकर लाए। वैद्य ने कहा कि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है। उसकी पहचान है कि वह रात्रि में जुगनू की तरह जगती है। सूर्योदय से पहले वह जड़ी लाई जाए तो लक्ष्मण जीवित हो सकता है, देर हो गई तो मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी को यह कार्य श्री राम जी ने सौंपा कि बजरंगबली तेरे बिना यह कार्य संभव नहीं है। आज्ञा मिलते ही हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ चले। द्रोणागिरी पर राक्षसों ने अपनी माया से सब अन्य नकली जड़ी बूटियों में भी चमक भर दी। वैद्य ने बताया था कि वे बहुत कम संख्या में होती हैं। दिन में उनकी पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि उसके आसपास वैसी ही औषधि के पौधे उगते हैं। हनुमान जी को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लिया और आकाश मार्ग से चल पड़े। हनुमान जी ने लक्ष्मण और श्री राम द्वारा अपने भाई भरत के विषय में बताई शक्ति खटक रही थी। वे कहते थे कि यदि आज भरत होते तो अकेले रावण को तथा इसके लाख पुत्रों तथा 1.25 लाख नातियों यानी पोतों को यमलोक भेज देते। हनुमान जी के मन में आया कि चलते चलते भरत की परीक्षा लेकर चलता हूँ। भरत को पता था कि रावण तथा राम युद्ध चल रहा है। आकाश मार्ग से पर्वत सहित हनुमान जी को जाते देख विचार किया कि कोई राक्षस जा रहा है, वह तो बहुत हानि कर सकता है। भरत जी ने तीर चलाया। हनुमान जी ने तीर लगने का बहाना करके हे राम करते हुए धरती पर गिर गए। पर्वत को भी धरती के ऊपर रख दिया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 190। राम शब्द सुनकर भरत को समझते देर नहीं लगी कि यह तो कोई अपने पक्ष का है। निकट जाकर पूछा, आप कौन हो, कहां जा रहे हो, पर्वत किस लिए उठाया है? मेरा नाम भरत है, मैं श्री राम व लक्ष्मण का भाई हूँ। हनुमान जी ने बताया कि मेरा नाम हनुमान है। राम रावण का युद्ध चल रहा है। आपके भाई लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छा आई है। वैद्य ने द्रोणागिरी पर उपचार की औषधि बताई है। मेरी पहचान में नहीं आई, इसीलिए मैं पर्वत ही ले जा रहा हूँ। सूर्योदय होने से पहले पहुंचना है, अन्यथा लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी। आपने बिना सोचे समझे तीर मार दिया। अब मैं कैसे समय पर पहुंच पाऊंगा? सूर्योदय के पश्चात लक्ष्मण संसार में नहीं रहेगा। भरत ने तीर मारने का कारण बताया तथा कहा, हे अंजनी के लाल, चिंता ना करो। आप द्रोणागिरी को उठाओ और बाण के अग्रभाग पर बैठो। अपने दोनों पैर आगे पीछे करके खड़े हो जाओ। मैं तीर द्वारा आपको पर्वत सहित आपसे भी पहले लंका में भेज दूंगा। हनुमान जी को अपनी शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। जमीन पर रखे तीर पर दोनों पैर जचाकर पर्वत को हाथ पर उठाकर हनुमान जी खड़े हो गए। भरत जी ने तीर को हनुमान जी तथा पर्वत सहित धरती से उठाकर धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाने के लिए अपनी छाती के बराबर लाकर छोड़ने लगे तो हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि मेरे तथा द्रोणागिरी के भार को ऐसे उठा लिया जैसे केवल तीर को ही उठाया है। हनुमान जी ने कहा, हे दशरथ के लाल, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वयं उड़कर समय से पहले पहुंच जाऊंगा। आपकी प्रशंसा आपके दोनों भाई किया करते थे। यदि भरत होता तो अकेला ही रावण तथा रावण की सेना के लिए पर्याप्त था। मेरे को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। आज अपनी आंखों देख रहा हूं। आप वास्तव में शूरवीर तथा बलवान हो। आपने मेरा भी अभिमान चकनाचूर कर दिया। यह कहकर हनुमान जी उस तीर से ही छलांग लगाकर उड़ गए। उस समय तीर टस से मस नहीं हुआ। विचार करने की बात है, यदि कोई भार उठाता है तो दोनों हाथों से या एक हाथ से पकड़कर उठा लेता है, परंतु उसी भार को
किसी डंडे से उठाना चाहे तो कदापि नहीं उठा सकता, थोड़े भार को ही डंडे से उठा सकता है। भरत जी ने महाबली हनुमान जी तथा द्रोणागिरी को धरती से 50 फुट ऊपर उठा दिया। त्रेता युग में मनुष्य की ऊंचाई लगभग 70 या 80 फुट होती थी। यह कोई सामान्य बात नहीं है। कोई किसी व्यक्ति को डंडे से उठाकर देखे, कैसा महसूस होगा। लक्ष्मण को वैद्य ने संजीवनी औषधि पिलाकर स्वस्थ किया। युद्ध हुआ, रावण मारा गया। रावण ने प्रभु शिव की भक्ति की थी। अपने 10 बार शीश काटकर शिव जी को भेंट किए थे। 10 बार शिव जी ने उसको वापस कर दिए तथा आशीर्वाद दिया कि तेरी मृत्यु 10 बार गर्दन काटने के पश्चात होगी। रावण के 10 बार सिर काटे गए थे। फिर नाभि में तीर लगने से, नाभि अमृत नष्ट होने से रावण का वध हुआ था। 10 बार सिर कटे, 10 बार वापस सिर धड़ पर लग गए। फिर विभीषण के बताने पर कि रावण की नाभि में अमृत है, रामचंद्र ने रावण की नाभि में तीर मारने की पूरी कोशिश कर ली थी, परंतु रावण का ध्यान भी वहीं केंद्रित था कि नाभि पर तीर न लगे। रामचंद्र जी ने परमेश्वर को याद किया कि इस राक्षस को मारो, मेरी सहायता करो। हे महादेव, हे देवों के देव, हे महाप्रभु, मेरी सहायता करो। आपकी बेटी यानी सीता महाकष्ट में है। आपके बच्चे 33 करोड़ देवता भी इसी राक्षस ने जेल में डाल रखे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने उसी समय गुप्त रूप में रामचंद्र के हाथों पर अपने सूक्ष्म हाथ रखे और तीर रावण की नाभि में मारा। तब रावण मरा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 191। परमेश्वर कबीर जी की प्राप्ति के पश्चात संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है। कबीर जी ने बताया है कि कह मेरे हंस को दुख ना दीजे कोय, संत दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। पहुंचूंगा क्षण एक मैं जन अपने के हेत, 33 कोटि की बंध छुटाई रावण मारा खेत। जो मेरे संत को दुखी करे वाका खो वंश, हिरणाकुश उदर विदारिया मैं ही मारा कंस। राम कृष्ण कबीर के शहजादे, भक्ति हेत भय प्यादे। शब्दार्थ संत गरीबदास जी ने बताया है कि श्री रामचंद्र जी व श्री कृष्ण जी की सहायता उनके शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप कबीर जी ने की थी, क्योंकि श्री राम तथा श्री कृष्ण जी भी उसी सम्राट कबीर के शहजादे यानी राजकुमार हैं, अर्थात परमात्मा कबीर जी के सब जीव हैं। और राम कृष्ण यानी विष्णु तो अच्छी आत्मा है, उनकी भी रक्षा वही परमेश्वर कबीर जी करते हैं। वे जनता को सावधान करते हैं कि मेरे साधक को कोई कष्ट न देना। भक्त के कष्ट से मैं दुखी होता हूँ। मैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए एक क्षण यानी सेकंड में पहुंच जाऊंगा। इसी कारण जब श्री रामचंद्र से रावण नहीं मर रहा था तो गुप्त रूप में मैंने राम का हाथ पकड़कर रावण की नाभि में तीर मारा था, जिससे रावण की मृत्यु हुई। राम की सेना को बल दिया, हौसला दिया। इसी प्रकार कृष्ण की सहायता करके कंस को मैंने ही मारा था। जो मेरे भक्तों को सताएगा उसका कुल नाश कर दूंगा, यानी उसके खानदान को समाप्त कर दूंगा। लंका का राज्य रावण के छोटे भ्राता विभीषण को दिया। सीता की अग्नि परीक्षा श्री राम ने ली। यदि रावण ने सीता मिलन किया है तो अग्नि में जलकर मर जाएगी। यदि सीता पाक साफ है तो अग्नि में नहीं जलेगी। सीता जी अग्नि में नहीं जली। उपस्थित लाखों व्यक्तियों ने सीता माता की जय बुलाई। सीता सती की पदवी पाई। रावण का वध आसौज मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं को हुआ था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 192। रावण वध के 20 दिन बाद 14 वर्ष की वनवास अवधि पूरी करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या नगरी में आए। उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी।
उस काली अमावस्या को गाय के घी के दीप अपने अपने घरों के अंदर तथा ऊपर मंडेरों पर जलाकर श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के आगमन की खुशी मनाई। भरत ने अपने भाई श्री रामचंद्र जी को राज्य लौटा दिया। एक दिन श्री रामचंद्र जी से सीता ने कहा कि मैं युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को कुछ इनाम देना चाहती हूँ। इनाम में सीता जी ने हनुमान जी को अपने गले से सच्चे मोतियों की माला निकाल कर दे दी तथा कहा, हे हनुमान, यह अनमोल उपहार मैं आपको दे रही हूँ, बहुत संभाल कर रखना। हनुमान जी ने उस माला का मोती तोड़ा, फिर फोड़ा, फिर दूसरा। देखते देखते सब मोती फोड़कर जमीन पर फेंक दिए। सीता जी को हनुमान जी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। क्रोध में भरकर कहने लगी कि हे मूर्ख, यह क्या कर दिया? ऐसी अनमोल माला का सर्वनाश कर दिया। तू वानर का वानर ही रहा, चला जा मेरी आंखों के सामने से। उस समय श्री रामचंद्र जी भी सीता के साथ ही सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने भी हनुमान के इस व्यवहार को अच्छा नहीं माना और चुप रहे। हनुमान जी ने कहा, माता जी, जिस वस्तु में राम नाम अंकित नहीं है वह मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने मोती फोड़कर देखे हैं, इनमें राम नाम नहीं निकला, इसलिए मेरे काम की नहीं है। सीता जी ने कहा, क्या तेरे शरीर में राम नाम लिखा है? फिर इस शरीर को किस लिए साथ लिए है? इसको फेंक दे फाड़ कर। उसी समय हनुमान जी ने अपना सीना चाक यानी चीर कर दिखाया। उसमें राम राम लिखा था। हनुमान जी उसी समय अयोध्या त्याग कर वहां से कहीं दूर चले गए। श्री रामचंद्र जी अपनी अयोध्या नगरी की जनता के दुख दर्द जानने के लिए गुप्त रूप से रात्रि के समय वेश बदलकर घुमा करते थे। कुछ वर्ष उपरांत जब राजा रामचंद्र जी रात्रि में अयोध्या की गलियों में विचरण कर रहे थे, एक घर से ऊंची ऊंची आवाज आ रही थी। राजा रामचंद्र जी ने निकट जाकर वार्ता सुनी। एक धोबी की पत्नी झगड़ा करके घर से चली गई थी। वह 2-3 दिन अपने बहन के घर रही, फिर लौट आई। धोबी उसकी पिटाई कर रहा था, कह रहा था कि निकल जा मेरे घर से, तू 2 रात बाहर रहकर आई है, मैं तेरे को घर में नहीं रखूंगा, तू कलंकित है। वह कह रही थी, मुझे सौगंध भगवान की, सौगंध है राजा राम की, मैं पाक साफ हूं। आपने मारा तो मैं गुस्से से अपनी बहन के घर गई थी, मैं निर्दोष हूं। धोबी ने कहा कि मैं दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं हूं, जो अपनी कलंकित पत्नी को घर ले आया है, जो वर्षों रावण के साथ रही थी। अयोध्या नगरी के सब लोग लुगाई चर्चा कर रहे हैं, क्या जीना है ऐसे व्यक्ति का जिसकी पत्नी अपवित्र हो गई हो। राजा राम ने धोबी के मुख से यह बात सुनी तो कानों में मानो गर्म तेल डाल दिया हो। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 193। अगले दिन रामचंद्र जी ने सभा बुलाई तथा नगरी में चल रही चर्चा के विषय में बताया और कहा कि यह चर्चा तब बंद हो सकती है जब मैं सीता को घर से निकाल दूंगा। उसी समय सीता जी को सभा में बुलाया गया तथा घर से निकलने का आदेश दे दिया, कारण भी बता दिया। सीता जी ने विनय भी की, हे स्वामी, आपने मेरी अग्नि परीक्षा भी ली थी। मैं भी आत्मा से कहती हूँ, रावण ने मेरे साथ मिलन नहीं किया। कारण था कि उसको एक ऋषि का शाप था कि यदि तू किसी पर स्त्री से बलात्कार करेगा तो तेरी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। यदि पर स्त्री की सहमति से मिलन करेगा तो ऐसा नहीं होगा, जिस कारण से रावण मुझे छू भी नहीं सका मिलन के लिए। हे प्रभु, मैं गर्भवती हूँ, ऐसी स्थिति में कहाँ जाऊंगी? रावण जैसे व्यक्तियों का अभाव नहीं है। रामचंद्र जी आदेश देकर सभा छोड़कर चले गए। कहते गए कि मैं निंदा का पात्र नहीं बनना चाहता, मेरे कुल को दाग लगेगा। सीता जी को धरती भी पैरों से खिसकती नजर आई। आसमान में अंधेरा छाया दिखाई दिया। संसार में कुछ दिनों का जीवन शेष लगा। सीता अयोध्या छोड़कर चल पड़ी। मुड़ मुड़ कर अपने राम को तथा उसके महलों को देखने की कोशिश करती रही और दूर जंगल में जाकर ऋषि वाल्मीकि जी की कुटिया के निकट थक कर गिर गई, अचेत हो गई। ऋषि वाल्मीकि स्नान करने के लिए आश्रम से निकले। सामने एक युवती गर्भावस्था में अचेत पड़ी देखकर
निकट गए, अपने आश्रम से औषधि लाए, सीता जी के मुख में डाली। गर्मी का मौसम था, ठंडे जल के छींटे मुख पर मारे। उसी समय सीता जी सचेत होकर बैठ गई। ऋषि ने नाम और गांव पूछा तो बताया कि नीचे पृथ्वी, ऊपर आसमान। आगे कुछ बताने से इनकार कर दिया। ऋषि दयावान होते हैं। कहा, बेटी संसार तो स्वार्थ का है, धन्यवाद कर परमात्मा का, तू मेरे आश्रम में आ गई। बेटी मुझे अपना पिता मान और मेरे पास रह। सीता जी ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने लगी। ऋषि ने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। परमेश्वर कबीर जी, जो त्रेता युग में ऋषि मुनींद्र जी के रूप में लीला करने आए थे, हनुमान जी से मिले। सत साहेब बोला। हनुमान जी ने राम राम कहा तथा खड़ा होकर ऋषि जी का सत्कार किया तथा एक पत्थर पर स्वयं बैठ गए। दूसरे पर ऋषि को बैठने के लिए आग्रह किया। दोनों ने स्थान ग्रहण कर लिया। हनुमान जी ऋषि को पहचानने की कोशिश करने लगे। ऋषि जी ने कहा, क्या सोच रहे हो हनुमान, मैं वही ऋषि हूँ। मेरे आश्रम में वानर ने सीता जी का कंगन घड़े में डाला था, उसमें अन्य कंगन भी वैसे ही थे। हे हनुमान, वह कंगन कैसा रहा? हनुमान जी को पहचानते देर नहीं लगी और ऋषि जी को प्रणाम फिर किया। हे ऋषि जी, आपका कैसे आना हुआ?